नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद रखती हूँ आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी किताब से जोड़े रखें, इसका इल्म अता फरमाए और इसकी रोशनी में हमें अपनी जिंदगियों को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आज की आयत नंबर 208 से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, उदखुलू, ठीक है, ये यहाँ से ज्वाइन हो रहा है आमनू उदखुलू। अगर सेपरेट करूं तो ये उदखुलू यानी कि अमर का सीगा, दाखिल हो जाओ, फिस्सिल्मी, इस्लाम में, काफतन, पूरे के पूरे यानी कि कंप्लीटली, वला और न तत्तबियु, तुम, ये ता तुम के लिए, इत्तबा करो, तबाइन, इत्तबा त, और न तुम इत्तबा करो, खुतवात शैतान, खुतवात प्लूरल है, इसका सिंगुलर खुतवा और यहाँ पे गोलता खुतवतुन, अश-शैतान, शैतान के कदमों की, ठीक है। इन्नहु, बेशक वो, कौन, शैतान, लकुम, तुम्हारा या तुम्हारे लिए, अदुव्वुम, दुश्मन है, मुबीन, वाज़ेह, यानी कि अल्लाह ताला ईमान वालों को हुक्म दे रहा है या ईमान वालों से मुखातिब है कि वो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाए। यानी कि ऐसा नहीं कि इस्लाम के कुछ बातों पर हम अमल करें और दूसरे बातों पर हम अमल ना करें। अगर जहाँ कहीं हम इस्लाम के खिलाफ अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं, वो असल क्या है कि हम शैतान के कदमों की पैरवी कर रहे हैं, और शैतान का ठिकाना कहाँ है, जहन्नुम। तो जो कोई इसके कदमों की पैरवी करेगा वो फाइनली जहन्नुम में ही पहुंचेगा। और अल्लाह ताला बता रहा है कि इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं कि शैतान हमारा खुला दुश्मन है। यानी कि हर मोमिन को मालूम है कि हम जब कभी भी अल्लाह की इताअत करने की कोशिश करेंगे, इस्लाम पर अमल करने की कोशिश करेंगे, शैतान हमें जरूर बहकाएगा, हमारे लिए मुश्किलात खड़े करेगा, हमारे दिलों में वसवसे डालेगा। तो हमें जान लेना चाहिए कि ये शैतान है जो हमें रोक रहा है इस्लाम पर अमल करने के लिए, और वो हमारा खुला दुश्मन है। ऐसा भी नहीं है कि हम नहीं जानते कि कोई है जो हमें बहका रहा है। हम इस बात से वाकिफ हैं कि शैतान हमें जरूर बहकाएगा और जरूर हमारे रास्तों में रुकावटें पैदा करेगा। तो उसकी परवाह किए बगैर हमारे अंदर जो वसवसे आते हैं, उसकी परवाह किए बगैर हमारी जिंदगियों में इस्लाम पर अमल करते हुए या अल्लाह की इताअत करते हुए जो भी मुश्किलात आते हैं, उस पर हमें तवज्जो नहीं देना चाहिए। हमें अपने ईमान पर साबित कदम रखने की कोशिश करनी चाहिए। फ़इन ज़ललतुम, फिर अगर, ज़ललतुम, तुम डगमगा गए, ज़लल यानी स्लिप होना, यानी फिसल जाना, तुम फिसल जाओ, मिन बादी माँ, इसके बाद के, जाअत, आ जाए, कुम, तुम्हारे पास, जाआ, आना, ठीक है। जाअत ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि आने वाला क्या है, बैयिनात, बैयिनात। इसमें देखें लास्ट में जो ता है, अलिफ ता, जैसे मुस्लिमात में होता है, ऐसे ही यानी कि ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जाअत भी, ठीक है। तो खुली निशानियां जब तुम्हारे पास आ जाए, फ़अलमू, फिर जान लो, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, अजीजुन, गालिब है, हकीमुन, हिकमत वाला है। यानी कि फिर अगर तुम फिसल जाओ इस बात से, हक बात से, इसके बाद कि तुम्हारे पास खुली निशानियां आ गई, यानी कि हम अच्छी तरह से समझ गए कि ये हक है और ये बातिल है, इसके बावजूद हम किसी वजह से शैतान के वसवसों में आकर या हमारे ईमान पर चलने के लिए जो चैलेंजेस खड़े हुए हैं उनकी वजह से अगर हम अपने ईमान से हट गए या फिसल गए, तो अल्लाह ताला कह रहा है कि जान लो कि बेशक अल्लाह ही गालिब हिकमत वाला है। यानी कि कोई मामला है जिस पर हम अल्लाह की नाफरमानी करके
उस चीज को हासिल करना चाह रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमें बता रहा है कि हम ये अपनी अकल से, अपनी समझ से हासिल नहीं कर सकते। ये अल्लाह है, अल्लाह तमाम ही मामलात पर गालिब है। जब तक वो ना चाहे हमें कामयाबी नहीं मिलेगी, हम जो अचीव करना चाह रहे हैं वो हमें नहीं मिलेगा, और वही हिकमत वाला भी है। तो हमारा ईमान क्या होना चाहिए कि हमें अल्लाह की राह में कोशिश करनी चाहिए, चाहे हमारे लिए किसी भी तरह के वसवसे, चाहे किसी भी तरह की परेशानियां उस रास्ते में क्यों ना खड़ी हो, क्योंकि अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है, तो हमें जरूर कामयाबी हासिल कराएगा। हल यंजुरूना इल्ला, यहाँ पे ग्रामर पॉइंट नोट करें। जब भी हल के साथ इल्ला आएगा तब हल का मीनिंग हो जाएगा नहीं। यहाँ पे कुछ आपको अलग नजर आ रहे होंगे अल्फाज के माने जब मैं बता रही हूँ, तो हो सकता है कि ग्रामर स्लोली डेवलप हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता लोग समझे हैं, तो कहीं कुछ बारीकियां रह गई होंगी। हल का एज ए वर्ड आप लेंगे तो उसका मतलब होता है क्या, जैसे कि हल मुस्लिमोन, क्या तुम मुसलमान हो, नाम मुस्लिमोन, नाम अना मुस्लिमोन, हाँ हम मुसलमान हैं, नाम नहनु मुस्लिमोन, हाँ हम मुसलमान हैं, मिसाल के तौर पर। लेकिन जब हल के साथ इल्ला आ जाए तो अब इसका माना बदल जाएगा नहीं। नहीं वो इंतजार करते मगर, यूं बनेगा ये जुमला, नहीं वो इंतजार करते मगर ये कि यातियहुमुल्लाहु, अल्लाह पर फाइल, अल्लाह पर पेश है तो मतलब याति यानी कि आया, हम तुम्हारे पास, कौन आया, अल्लाह, अल्लाह आए उनके पास, फी जुलल, साये में। जुलल कहते हैं जैसे अर्श का साया कहते हैं, साया। दुआ भी है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका ज़ल्लक, यानी कि हम तुझसे तेरे अर्श के साए की दुआ मांगते हैं। तो जल्ला कहते हैं असल में साए को। तो जुलल साइबानों में, यानी कि साए में, शैडो में, मिनल गमामी, बादलों के, वल मलाइकतु, और फिर देखिए यहाँ पे पेश, यानी कि आने वाले कौन है, अल्लाह और फरिश्ते। वक़ुदियल अम्र, और हो जाए अम्र, फैसला। व इलल्लाहि, और उसी की तरफ, और अल्लाह ही की तरफ, तुरजाउल उमूर, लौटाए जाएंगे तमाम काम, तमाम मामलात। यानी कि जो लोग ईमान नहीं ला रहे हैं अभी भी, तो उनके लिए अल्लाह ताला सवाल कर रहा है कि क्या, किस बात का इंतजार कर रहे हैं वो, और और कौन सी निशानी और चाहते हैं कि अल्लाह ताला आ जाए फरिश्तों के साथ, और उस वक्त तो सिर्फ फैसला ही होगा। अगर वो इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह आए फरिश्तों के साथ, तो उन हालात में क्या है कि अल्लाह फैसला कर देगा उनके हक में, और तमाम काम जो है अल्लाह ही की तरफ लौटने वाले हैं, यानी कि तमाम कामों का जो है फैसला अल्लाह ताला करने वाला है। सल, सवाल से है, सल बनी इसराइल, सवाल करो या पूछो बनी इसराइल से, कम आतैना हो, कितने, आतैना हमने दिया, हम उन्हें, मिन आयतिम, आयतिम बैयिना, खुली निशानियों में से, यानी कि कितनी निशानियां हमने उन्हें दी। वमन युबद्दिल, और जो बदल दे, नेमत अल्लाह की, अल्लाह की नेमत, मिन बादी, इसके बाद के, मा जाअतहु, इसके बाद के, यहाँ पे जो है ये यहाँ पे के कर लिया, इसके बाद के, जाअत, आ गई, क्या आ गई, नेमत, यहाँ पे गोलता है इसलिए यहाँ पे आगे ये मोनस का सीगा बनेगा जाअत, जैसे फ़आलत, उस औरत ने किया, ऐसे ही जाअत मोनस का सीगा, जाअत हो, मा जाअत हो, आ गई उसके पास, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह, शदीदुल इक़ाब, सख्त अज़ाब देने वाला है। यानी कि बनी इसराइल के पास कितनी ही निशानियां आई, जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 9 निशानियां दी थी, जैसे असा थी, लाठी थी, और इसके अलावा समंदर को उनके लिए फाड़ा गया था, और मन्ना और सलवा दिया गया था, फिर उन्हें हिदायत की किताब भी उन्हें अता फरमाई गई थी। तो इसके बावजूद इन्होंने क्या किया था, बार बार एक कुफ्र को ही अपना रहे थे। इस्लाम
کو چھوڑ کر جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے کوہ طور پر گئے تھے تب بھی انہوں نے کیا کیا تھا؟ بچڑے کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا تھا۔ تو یہاں پہ نعمت سے مراد کیا ہے؟ اسلام۔ تفسیر میں ملتا ہے کہ یہ اسلام۔ تو اللہ کی طرف سے کھلی نشانیاں آنے کے بعد بھی جو کوئی اسلام کو چھوڑ کر کفر میں چلا جائے تو بے شک کیا ہے؟ بے شک اللہ کیا ہے؟ سخت عذاب دینے والا ہے۔ زینہ، جسے زینت کہتے ہیں، زینت سے زینہ، آراستہ کر دیا گیا، یعنی خوبصورت بنا دیا گیا، للذین کفروا، کافروں کے لیے کیا خوبصورت بنا دیا گیا؟ حیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، وَيَسْخَرُونَ، اور وہ ہنستے ہیں یا مذاق کرتے ہیں، من الذین آمنوا، ایمان والوں سے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو ورڈ بائی ورڈ کریں گے تو وہ لوگ جو ایمان لائے اس طریقے سے بنے گا۔ تو ہم اردو میں ایسے لکھیں گے تو من الذین آمنوا، ایمان والوں سے، ایسے بول آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ والذین اتقوا، اور یہاں پہ اور یعنی کہ کس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ ایمان والوں سے۔ تو والذین اتقوا، وہ لوگ جو ڈرتے ہیں، فوقہم، فوق اوپر، ہم ان کے اوپر ہوں گے، یوم قیامت، قیامت کے دن۔ یعنی کہ جو ایمان والوں کے ساتھ یہ تو مذاق کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کے باوجود جو ڈرتے ہیں اللہ سے، یعنی کہ پرواہ نہیں کرتے کافروں کے ہنسی مذاق کو یا ان کے طنز و طعنوں کو یا ان کی طرف سے جو ان پر ظلم ہو رہا ہے اس کی پرواہ کیے بغیر جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، ان کا مقام کیا ہے؟ قیامت کے دن وہ ان کے درجات بلند ہوں گے، وہ بالا تر ہوں گے، اوپر ہوں گے۔ واللہ، اور اللہ، یرزق، رزق دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب۔ یعنی کہ رزق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ ہم پہلے ایک ذہن میں ہوتا تھا رزق کا مطلب ہوتا ہے کھانا، نہیں بلکہ ہماری زندگی کی ضروریات کی تمام چیزیں ہی رزق میں آ جاتی ہیں۔ تو جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے تمام ہی وسائل کا، تمام ہی چیزوں کا انتظام کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور جب وہ دینے پہ آ جائے تو بغیر حساب کے دے گا، یعنی کہ بہت زیادہ دینے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہیں نہ کہیں یہ ہمت دے رہا ہے کہ وہ کسی کے آگے محتاج نہ بنے، کسی کے آگے عاجز نہ رہے کسی چیز کے لیے، اور کسی وجہ سے بھی دوسروں سے نہ ڈرے۔ کان الناس، تھے کون؟ لوگ، کیا تھے؟ امتوں واحدتن، یہ دیکھیں صفت موصوف کے جیسا، ایک امت ہے، کیسے تھے؟ واحدتن، یعنی کہ تمام ہی انسان ایک ہی امت ہے۔ فبعث اللہ، پھر بھیجا، بعثا بھیجنا، کس نے بھیجا؟ اللہ، اللہ نے بھیجا، کس کو؟ النبینا، نبیوں کو، نبی کی جمع ہے، مبشرین، اور نبی کیا تھے؟ خوشخبری دینے والے، وہ منذرین، اور خبردار کرنے والے، وہ انزلہ، اور نازل کیا، معہم الکتابہ، اور نبی خوشخبری یا ڈر کیسے لے کر آئے؟ ان کے ساتھ اللہ نے ہمیشہ ایک کتاب نازل کی، وہ انزلہ معہم الکتابہ، مع یہ پہلے آپ نے پڑھا ہے، ساتھ، ہم ان کے ساتھ کیا ہے؟ کتاب، اور وہ کتاب کیسی ہے؟ بالحق، حق کے ساتھ، یعنی کہ جو کتاب آئی ہے وہ حق کے ساتھ آئی ہے۔ کس لیے آئی ہے؟ لیحکم، تاکہ وہ فیصلہ کریں، بین الناس، لوگوں کے درمیان، فیما، اس میں جو اختلفو، انہوں نے اختلاف کیا، یہ بالکل اردو کا ورڈ ہے، اختلفو، انہوں نے اختلاف کیا، فی ہی، جس میں، وما، اور نہیں، اختلافا، انہوں نے اختلاف کیا، فی ہی، اس میں، الا، مگر، الذین، وہ جو، الذین، مگر وہ لوگ، اوتو، دی گئی، جیسے آتا و زکات، آتا دینا، آتا کا مجہول کیا ہے؟ اوتو، پیسو وائس ہے، اوتو، دی گئی انہیں، من بعدی، اس کے بعد کے،
जाअतहुम आ गई उनके पास बैनातु खुली निशानियां बग़यम जिद बग़यम जिद बैनहुम उनके दरमियान फहदल्लाहु बस हिदायत दी अल्लाह ने अल्लज़ीना उन लोगों को आमनु जो ईमान लाए, यानी कि हम ये कंप्लीट करते हैं। लिमख्तलफू उसमें जो इख्तिलाफ किया उन्होंने, फीही जिस बात में, मिनल हक़ी हक़ पर, बिइज़्निही उसके इज़्न से। किसके इज़्न से? अल्लाह के इज़्न से। वल्लाहु और अल्लाह यहदी हिदायत देता है, मन यशाउ जिसे वो चाहता है, इला सिरातिन मुस्तकीम सही रास्ते की तरफ। कहने का मतलब क्या है कि तमाम ही लोग जो हैं एक उम्मत है, यानी कि सारे अल्लाह के ही बंदे हैं। फिर अल्लाह ने क्या किया, उनमें नबियों को भेजा। अब असल आप देखें तो लोग जो बटे हुए हैं सिर्फ इसलिए ना कि ईसाई कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह की तरफ से आए हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम है वो मूसा अलैहिस्सलाम तक ही रह गए, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए, उन्हें इन पर ईमान लाना था, लेकिन ईसाई और यहूदी जो है नहीं आए, ईमान नहीं लेकर आए। तो असल में भेजा क्यों था नबियों को अल्लाह ताला? कि खुशखबरी देकर और उन्हें डर सुनाने वाले बनाकर, इसलिए, और किताब के साथ भेजा था। और किताब में वाज़ेह तौर पर था कि एक आखिरी नबी आएंगे। लेकिन क्या किए, और नबियों को किताब क्यों दी थी? क्योंकि वो फैसला करें इस मामले में जिसमें वो इख्तिलाफ करते हैं। जैसे कि एक मिसाल मिलती है तफसीर में कि ईसाइयों ने जो है संडे को, इतवार के दिन को जो है मुक़द्दस बना लिया, और फिर हफ्ते के दिन को यहूदियों ने मुक़द्दस बना लिया। तो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत को जुम्मा अता फरमाया। और क़िबले के मामलात में भी जो है ये इख्तिलाफ ही रहा। तो अल्लाह ताला क्या बता रहा है कि इन्हें किताब किस लिए दी गई थी, ताकि वो अल्लाह पर ईमान लेकर आए। लेकिन उन्होंने क्या किया, किताब आने के बाद भी उन्होंने उसमें इख्तिलाफ किया, क्योंकि उसमें सिर्फ उनकी जिद थी, आपस की जिद थी। वो क्या कहते थे, और इसके अलावा बहुत सारे खानों को भी उन्होंने हलाल और हराम कर दिया था, और बहुत सारे चीजों में जो है वो इख्तिलाफ कर रहे थे। जो अल्लाह की तरफ से अहकाम आए हुए थे, तो उन मामलात में वो इख्तिलाफ कर रहे थे सिर्फ इसलिए कि जिद की वजह से, जबकि उनके पास हक बात थी। तो फहदल्लाहु तो अल्लाह भी हिदायत किसे देता है? सिर्फ उन्हीं को जो ईमान लेकर आते हैं उसके इज़्न से। अगर किसी बात में इख्तिलाफ भी है तो भी जो है अल्लाह ताला जिनके दिल में सच्चा ईमान होता है उन्हें अल्लाह ताला हिदायत दे देता है, अल्लाह अपने इज़्न से। और अल्लाह हिदायत देने वाला है जिससे चाहे, और किसकी हिदायत देता है? सीधे रास्ते की। हम भी अक्सर देख सकते हैं कि बहुत से लोगों तक हक बात पहुंचती है, लेकिन ईमान वही लाते हैं जिनको अल्लाह की तौफीक मिलती है। तो जिसके दिल में ईमान होता है, अल्लाह ताला उन्हें चुन लेता है कि उनके दिल में हक बात उतर जाए। अम हसीबतुम, क्या? हसीब हिसाब करना, यानी कि अंदाजा करना या ख्याल करना। हसीबतुम, क्या तुम ख्याल करते हो कि तदखुलुल जन्नता, तुम दाखिल हो जाओगे जन्नत में, वलम्मा और जब के नहीं, यातीकुम, याती आई
कम तुम्हारे पास, मसलुल लजीना मिसाल उन लोगों के या उन लोगों के जैसे हालात, किन लोगों के जैसे, खलाउ मिन क़ब्लिकुम, ये खलाउ क्या है, गुजर गए, जैसे खिलवत कहते हैं अकेले होना, तो ये खलाउ गुजर जाना, मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले, यानी कि जो ईमान वाले थे उन तुमसे पहले जो ईमान वाले थे उनके साथ जो हालात गुजरे हैं, ऐसे हालात तुम पर अभी नहीं आए हैं। तो उनके हालात क्या थे, अल्लाह ताला बता रहा है, मस्सतहुम, मस्सा छूना, असल में क्या है, मस्सा मतलब छूना या पहुंचना, क्या पहुंचना, मस्सतहुमुल, उन्हें पहुंची थी, बअसाउ, बअसाउ यानी कि गुर्बत, गरीबी, पॉवर्टी, ठीक है, वद्दर्राउ, इसमें बीमारियां आती हैं, दर्राउ, दर्रा यानी कि तकलीफ है, यानी कि इसमें क्या है, बीमारियां, वजुलजिलू, और वो हिला दिए गए, पैसिव वॉइस है ये, जैसे जलजला कहते हैं, जलजले में क्या होते हैं, जमीन सारी हिला दी जाती है, ऐसे जुलजिलू हिला दिए गए, कौन, उनके हालात उन पर ऐसे गुजरे कि उन्हें हिला दिए, वो हिला दिए गए, यानी कि बहुत ही मशक्कत से उन्हें गुजारा गया, हत्ता यहाँ तक यक़ूल रसूल, कहने लगे, और रसूल, देखिए कहने वाले कौन है, फाइल पेश यहाँ पे, रसूल, रसूल भी कहने लगे, वल्लज़ीना आमनू मअहू, और ईमान वाले या जो ईमान लाए थे, मअहू उसके साथ, किसके साथ, रसूल के साथ, यानी कि सिर्फ ये मोमिनों की बात नहीं थी, इतना ज्यादा आजमाया गया था रसूलों को और उनके साथ जो ईमान लाए थे उन लोगों को, कि वो कहने लगे, मता नसरुल्लाह, मता कब, नसरुल्लाह अल्लाह की मदद, यानी कि कब आएगी अल्लाह की मदद, अला सुनो, इन्ना बेशक, नसरुल्लाह अल्लाह की मदद, करीबुन करीब है, यानी कि ये हालांकि उस वक्त क्या हालात पर है, ये मोमिनों के लिए हिम्मत दी जा रही है। तो यही बात आज हम अपने ऊपर भी देख सकते हैं कि जब कभी कोई ईमान पर है तो उसे कुछ मामलात पेश आते हैं तो वो अचानक से अपने ईमान में कमजोर होने लगता है, लेकिन जबकि अल्लाह ताला क्या कह रहा है, क्या फरमा रहा है कि क्या तुम यूं ही जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे। तो यूं याद रखें कि हम पर जो परेशानियां आ रही हैं, परेशानियों में देखिए अब गरीबी भी आ सकती है, तंगदस्ती आ सकती है, बीमारियां आ सकती है, दूसरे भी हालात, जुल्जिलों से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर अल्लाह ताला हमें आजमा सकता है। लेकिन ये आजमाइशें किस लिए आ रही है कि अल्लाह ताला देखना चाहता है हमारे ईमान को। बगैर ईमान के बगैर आजमाइश के, बगैर हमारे ईमान को जांचे जो है अल्लाह ताला हमें जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। तो जब कभी मोमिनों पर तकलीफें आएंगी, परेशानियां आएंगी, मुसीबतें आएंगी, उन्हें बस यही यकीन रखना है कि अल्लाह ताला हमें आजमा रहा है कि क्या हम वाकई जन्नत में दाखिल होने वाले हैं या नहीं। तो यही वो वक्त होता है जब हमें अपने ईमान पर जो है साबित कदम रहने की जरूरत होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इतनी आजमाइशों में मुब्तला ना करें। अल्लाह ताला के सामने हम इंतहाई आजिज़ी से दुआ हमेशा किया करें कि अल्लाह ताला हमें हर तरह की आजमाइशों से बचा कर रखे। अल्लाह ताला से दुआ करें कि हम बहुत कमज़ोर बंदे हैं, अल्लाह ताला तो हमारी आजमाइशें ना ले। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला तो हमारे हक़ में आसान हिसाब किताब ले और हमारे मामलात को आसान रखे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी तरह की आजमाइशें हम पर आ जाएं तो यकीन रखें कि अल्लाह ताला ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ईमान को आजमा रहा है और यही वो वक्त होता है जब हमें अल्लाह के और करीब होना चाहिए। तो अल्लाह ताला हम सबको हमारे दिलों को खोल दे ईमान की रोशनी के लिए और हमें अपने ईमान पर साबित कदम रखें, हमारे ईमान को आजमाइशों के वक्त सलामत रखें। यहाँ पर हम रुकते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।